गणा क्लासेस आपके लिए लेके आया है फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स के हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ्स। ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हिंदी में डेली करंट अफेयर विद वन लाइनर डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये डेली के डेली वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये है हमारा 18 तारीख का यानी कि 18th का ये हमारा करंट अफेयर्स है। पहली न्यूज 18 तारीख की सबसे पहली न्यूज, परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग को पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा जाता था। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, पहले कहा जाता था। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो जहांगीर भाभा जी थे, भाभा सर थे। ठीक है, 1948 शायद अगस्त में इसका स्थापना किया गया था, जो मैंने पढ़ा था। अब इसमें क्या क्या हुआ है, पुनर्गठन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा उसको रिकंस्ट्रक्शन करना उसका, यानी कि कुछ लोगों को शफल करके इधर कर देना, कुछ लोगों को दूसरे विभाग के उठा के यहाँ ले आना, यहाँ के कुछ लोगों को ट्रांसफर दूसरी जगह कर देना, नए लोगों को नई जिम्मेदारियां। ठीक है, और कुछ वहीं पे जो हैं उनको भी उसी में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी देखिए पुनर्गठन कैसे हुआ है, किन किन लोगों को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं और इसमें याद भी रखते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। पहला, पहले अध्यक्ष भाभा जी, ठीक है, जहांगीर भाभा सर। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा उनका पूरा नाम था, वो आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। एईसी यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, एईसी का पुनर्गठन किया गया है। नए आयोग में मंत्रिमंडल सचिव टीवी स्वामीनाथन मंत्रिमंडल के सचिव हैं और वह सचिव मनोज गोविल को शामिल किया गया है। टीवी स्वामीनाथन और मनोज गोविल साहब को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं, किसे अध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष जिसे बनाया गया है उन सर का नाम है अजीत कुमार मोहंती सर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अन्य सदस्यों में इसके वेल नोन पर्सनैलिटी आप सारे लोग जानते हैं, अजीत डोभाल सर भी हैं और प्रधानमंत्री सर के हमारे प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा सर भी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, वो प्रमोद कुमार मिश्रा सर हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी शामिल हैं। एक नाम तो जरूर याद रखिएगा इसमें, वो कौन सा, अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंती सर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पुनर्गठन में बाकी सारे लोग का नाम याद रखिएगा। पहली बार कब स्थापना हुई थी, 1948 में हुई थी। पहला अध्यक्ष कौन था, काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण। देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है, फटाफट में बताता हूं आपको। काशी तमिल संगमम 3 ये तीसरा है। ठीक है, काशी तमिल संगमम का संस्करण 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। कब से आयोजित होगा, 15 से 25 फरवरी तक। ठीक है, इसका उद्देश्य तमिलनाडु और बनारस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। यह आयोजन युवाओं को इस संबंधों के महत्व को समझने में मदद करेगा और देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत में की दिशा में आगे बढ़ाने में योगदान देगा। अब ये सबसे पहला है क्वेश्चन कि जो तमिल और बनारस संगमम है, यानी कि काशी और तमिल संगमम है, कौन सा संस्करण है, तीसरा। कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, 15 फरवरी से 25 फरवरी। कहां पे आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम क्या है। देखो, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह यानी कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह सर हैं ने अहमदाबाद से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TPP, ये आप याद रखिए। केवल बाहर से आने वाले यात्री हैं उनकी यात्रा को सुगम बनाया जाता है। जो अच्छे बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनको जो है इमिग्रेशन में दिक्कतें ना हो, उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में कभी सफ़र करिए तो आपको एक लाइन में लगना पड़ता है स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं चेकिंग के लिए। तो चेक इन कराते समय आपको अगर आपने वेब चेक इन की है तब भी आपको एक चीज़ मतलब कि लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ पे आपका आइडेंटिटी चेक करते हैं। अगर आपको इस चेक इन से बचना है तो एक ऐप डेवलप किया गया, एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका क्या नाम है ये आप बताइएगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अगर जिसको पता है
वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं लास्ट में बताऊंगा उस ऐप का क्या नाम है जिससे आपके एयरपोर्ट पे आपके चेकिंग को, बिल्कुल चेकिंग को आसान बना दिया गया। इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, ठीक है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और सुगम इमिग्रेशन प्रक्रिया प्रदान करता है। यह प्रोग्राम बार बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तथा अच्छे तथा साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, ठीक है। अगला, जॉम्बी डियर डिसीज। इस समय वैज्ञानिक जो है इस बीमारी को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसमें क्या होता है ना, इस बीमारी में ये होता है कि आदमी, जॉम्बी जान नाम सुने आपने, मोबाइल आपने एक मूवियाँ बहुत जॉम्बी पे देखी, आदमी जो है अनकंट्रोलेबल बिहेवियर करता है, आमूल जूल बिहेवियर करता है। उसकी मतलब बिहेवियर है जो उसका जो है, क्या कहते हैं बिहेवियर को, हाँ व्यवहार, जो उसका व्यवहार है वो बहुत असामान्य तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये बीमारी जो है हिरन, मूज और रेनियर जैसे जानवरों में देखी गई है, ठीक है। तो इसको वैज्ञानिक इसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज भी कहा जाता है, CWD, क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज। ये इतना पढ़ लीजिएगा। जॉम्बी बीमारी किसमें पाई गई है? हिरन में पाई गई है, बस, बाकी और कुछ इससे नहीं आएगा, ठीक है। पांचवा है हमारा, सिंगापुर के तरुण दास को मानद सदस्यता प्रदान की गई है, ठीक है। सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास सर को उनके योगदान के लिए सिंगापुर की जो गैर नागरिक, जो सिंगापुर के नागरिक तो है नहीं, गैर नागरिक जो है, सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया है। और उस सम्मान का नाम है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। उस सम्मान का क्या नाम है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। हाँ, उस सम्मान का क्या नाम है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सिंगापुर में कई दशक तक रहे हैं तरुण दास सर, ठीक है। एक आपका प्रोग्राम था लुक ईस्ट, देखिए लिखा लुक ईस्ट प्रोग्राम क्या था ना, कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके साथ हमारे जो फाइनेंशियल और मतलब राजनीतिक रूप से जो संबंध थे हमारे, वो प्रगाढ़ करना, इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। लुक ईस्ट यानी कि दक्षिण एशियाई देश जो हमारे हैं उनके साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो हमारे हैं उनके साथ हमारे संबंध और बेहतर हों। तो सर ने क्या किया था 1993, अच्छा ये लुक ईस्ट पॉलिसी आई कब थी? लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1992 में, और इन्होंने तुरंत एक्शन लेके 93 में ही एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, जिससे भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने में, मजबूत करने में बहुत सहायता मिली। उस नीति का नाम था लुक ईस्ट नीति। 1992 में आया था, जब कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर? देखिएगा, सोचिएगा, तब किसने जो है पूरे फाइनेंस को रीमैप कर दिया था, ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर देके जाएगा 100%। क्वेश्चन क्या है आपका कि गणतंत्र दिवस पर हमारा मुख्य अतिथि इस बार कौन होगा? 26 जनवरी को मुख्य अतिथि इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो साहब होंगे, और सुबियांतो साहब इंडोनेशिया के इस समय राष्ट्रपति हैं। क्या आपको पता है कि इससे पहले इंडोनेशिया का कौन सा राष्ट्रपति हमारा मुख्य अतिथि था? तो वो आज के 75 साल पहले था, यानी कि 1950 में आए थे वो। उनका नाम था सुकर्णो। 26 जनवरी 1950 को आए थे। तो इससे बनने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं? इस बार हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? तो वो मना रहे हैं 76। आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। और 75वें, और पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कौन सा मना रहे हैं, 76। दूसरा क्वेश्चन कि मुख्य अतिथि कौन है? तो सुबियांतो सर हैं हमारे, पूरा नाम है प्रबोवो सुबियांतो। कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वो दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लास्ट ईयर 75th जब था हमारा गणतंत्र दिवस, तो अतिथि कौन थे हमारे मुख्य अतिथि? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों साहब हमारे मुख्य अतिथि थे प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये 3-4 चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक का अभ्यास किया। भारतीय सेना ने तीनों सेनाओं के साथ मिलकर और कुछ जो है स्पेशल फोर्सेस के साथ भी मिलकर एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है डेविल स्ट्राइक। ये याद रखिएगा बस। कब से कब तक है? 16 से 19 जनवरी तक हुई है ये, ठीक है। 16 से 19 जनवरी तक ये अभ्यास किया गया, भारतीय सेना ने किया, तीनों के साथ मिलकर, वायुसेना, विशेष बल और थल सेना, ठीक है। ये किस लिए किया गया है? युद्ध में नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, उनकी और क्वालिटी विकसित करने के लिए की गई है। युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी पिक्सल, हमारी कंपनी पिक्सल। अच्छा, पिक्सल देख के पिक्सल लिखा है, किस देश की कंपनी है? तो सबसे पहले अगर उसमें दिया गया अमेरिका, है ना, या मान लीजिए यूरोप, इंडिया, चाइनीज जैसे कोई कंपनी, तो सब लोग बाहर का ही लगाएंगे। ये इंडियन कंपनी है जिसने फायरफ्लाई को विकसित किया है, फायरफ्लाई को विकसित किया है। पिक्सल एक बेंगलुरु बेस्ड, ठीक है, स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इसने एक उपग्रह बनाया है, ठीक है, तारामंडल, जिसको कहते हैं फायरफ्लाई। तारामंडल के पहले 3 उपग्रहों को ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत कहां से प्रक्षेपित किया गया है? कैलिफोर्निया के बैंडनबर्ग से, ये जगह का नाम है, ठीक है, स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया का बैंडनबर्ग, जहां से ये उपग्रह समूह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को किसने बनाया था? कंपनी थी इंडियन कंपनी, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, नाम है पिक्सल। वो गूगल वाला पिक्सल नहीं, ये वाला पिक्सल है, PIXX, ठीक है, XXEL, ये वाली पिक्सल है, पिक्सल, ये पिक्सल है, ठीक है। इन्होंने बनाया था। क्या काम है उपग्रह का? क्या काम होता है उपग्रह का? काम होता है ऊपर से सूचनाएं भेजना और कनेक्टिविटी में मदद करना, ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे हैं इसके। इसकी जो जो रेजोल्यूशन है ना, वो पिछले वाले सारे उपग्रहों से फार बेटर है, ठीक है, एक्सेल है पूरा ये, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा है बस उसी का आंसर अब आ गया, ठीक है। तो आप तो जानते हैं किसने गठन किया, कौन सा गठन हुआ, तो आप तो जानते हैं सरकार के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया है। पहला ये भी आपका हो गया ना, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया है। ये लोग आप देख लीजिएगा, जो आप पढ़े उसी का है ये, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, वाराणसी में काशी त्रिवेणी संगमम 3 की मेजबानी कौन करेगा? मैंने बताया है BHU करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हवाई अड्डे ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम सबसे पहले शुरू किया था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली ने शुरू किया था, ठीक है, ये प्रोग्राम। अच्छा, मैंने पूछा था कि जो डोमेस्टिक फ्लाइटें होती हैं या इंटरनेशनल की फ्लाइट, उस ऐप का नाम है DG यात्रा, ठीक है, DG यात्रा, डिजिटल यात्रा, DG यात्रा ऐप का नाम है। वो अब डेवलप किया गया है। क्यों? मान लीजिए कहीं आपको जाना है, सिक्योरिटी चेकिंग जो आधार वाधार नहीं देखते हैं, वो सारा आप बाईपास कर दीजिए, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉम्बी नामक बीमारी किस जानवर में पाई गई थी? आप जानते हैं हिरन में पाई गई थी, आपने आगे पढ़ा था। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को सिंगापुर में मानद सदस्यता प्रदान की गई है? ठीक है, तो किसको प्रदान की गई है? पहला आंसर तरुण दास सर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बनाया गया है, सुबियांतो सर को, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी हाल ही में भारतीय सेना अपनी युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए कौन सा युद्ध अभ्यास करने जा रही है? तो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक करने जा रही है, आप जानते हैं। अब अगला, किस भारतीय कंपनी ने फ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइट स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह, हाइट स्पेक्ट्रल इमेजिंग, मैंने कहा था ना इसकी जो है रेजोल्यूशन सबसे अच्छी है, तो हाइट स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है, तो उसका कंपनी का नाम है पिक्सल विद्युत। पिक्सल विद्युत यानी कि ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब शायद क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, वन लाइनर आ जाएगा आपका। हाँ, ये अब है आपका वन लाइनर। पहला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? आपने पहले ही सबसे पहले यही पढ़ा था, मोहंती साहब हैं, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। अब आगे, काशी तमिल संगमम की शुरुआत कब हुई थी? बस 2022 से हुआ था, ठीक है, काशी तमिल संगमम की शुरुआत। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये ट्रैवलर प्रोग्राम किससे संबंधित है? हवाई अड्डों में यात्रियों की यात्रा को सुगम करने के लिए, ठीक है। ये किस लिए संबंधित है? हवाई अड्डों पे सरल इमिग्रेशन के लिए ये लाया गया है। जॉम्बी डियर डिसीज को जॉम्बी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इससे जो अफेक्टेड होते हैं उनके बिहेवियर अबनॉर्मल हो जाते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं वो लोग, इसलिए जॉम्बी नाम दिया गया। जॉम्बी में देखते होंगे वो लोग असामान्य व्यवहार करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके घूमते हैं, तो वो असामान्य व्यवहार। ये अभी हाल में तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिकता प्रदान की है, सर्वोच्च सम्मान दिया है, मतलब गैर नागरिक सम्मान, वो कौन सा देश है? सिंगापुर। 6
भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो विदेशी नेताओं को गणतंत्र दिवस में आमंत्रित करता है? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होगा, विदेश मंत्रालय, वही सबको विदेश में भेज सकता है। सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइएगा सारे क्वेश्चन में, ठीक है। 7, भारतीय सेना अभ्यास डेविल स्ट्राइक की अवधि कब से कब तक थी? तो 16 से 19 तक थी, आप जानते ही हैं, ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा है उसको। अब हम अगला देखेंगे, वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स कहाँ स्थित है? जो पिक्सल वाली कंपनी ने जो अपने उपग्रह को प्रक्षेपित कराया है, ये कहाँ स्थित है? ये कैलिफोर्निया यूएसए, उसमें आपने पढ़ा था। अगला, भारत मोबिलिटी एक्सपो कहाँ हो रहा है? कार एक्सपो, मोबिलिटी एक्सपो कहाँ हो रहा है? जहाँ सारे लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं जा जाके, ठीक है, तो वो कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली, आप जानते ही हैं। इसमें नई नई कारों को लाके प्रदर्शित किया जाता है कि कौन सी किस कंपनी कौन सी कार आने वाली है, ठीक है, तो एक्सपो में उसका प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, एक्सपो में। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? अच्छा, इसी से रणभूमि जो नाम है इसका, इसी से नहीं पता चल रहा है, रणभूमि, रण क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, लड़ाई झगड़े वाला कोई चीज हो रहा है, तो लड़ाई झगड़े के अपने मिनिस्टर कौन से है? रक्षा मंत्री कौन है? लड़ाई झगड़ा कौन देखेगा? रक्षा मंत्री देखेगा। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह सर। तो भारत रणभूमि दर्शन, इस ऐप का उद्देश्य क्या है? अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। इस ऐप का मेजर उद्देश्य ये है, पर्पज, जैसे भारत के जो युद्ध नहीं हुए हैं, जैसे मान लीजिए अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फिर डोकलाम वाला केस हुआ था, इन सारे एरिया के बारे में इनकी हिस्ट्री प्रॉपर जो है इस पे आपको अवेलेबल रहेगी कि हमारे देश के वीर योद्धाओं ने कौन कौन से जो है युद्ध जीते। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है।